तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् मुरारिचुरार्चितलिङ्गम् विमलभाग्येषु शोभितलिङ्गम् देवी मुनि मेरे वार चितलिंगमो पाप दहनी करुणा करने देवी मुनि मेरे वार चितलिंगम पाप दहनी करुणा करने ब्राह्मण धर्म विनाश लिंगमो तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धितलेपितलिङ्गम् सर्वसुगन्धितलेपितलिङ्गम् भूतिविभरणे कारणलिङ्गम् सर्वसुगन्धितलेपितलिङ्गम् भूतिविभरणे कारणलिङ्गम् ीतिसुरासुरवान्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् महामणिभूषितलिङ्गम् मणिपति वेदित शोभितलिङ्गम् महामणिभूषितलिङ्गम् मणिपति वेदित शोभितलिङ्गम् अक्षसुयाज्ञविनाशकलिङ्गम् अक्षसुयाज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि तुम चंदन लेपितलिङ्गम् पंकजहार सुशोभितलिङ्गम् तुम चंदन लेपितलिङ्गम् पंकजहार सुशोभितलिङ्गम् संचति पाप विनाशकलिङ्गम् संचति पाप विनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् चंदन लेपितलिङ्गम् पंकजहार सुशोभितलिङ्गम् चंदन लेपितलिङ्गम्
विसरा शिवलिंगम प्रणामि सदा शिवलिंगम जीव गणाजित सेवित लिंगम भावे भावी विचलिंगम गणाधिप सेवित लिंगम भावे भागवीरलिंगम इन्हीं कर गोपी प्रभाकर लिंगम इन्हीं कर गोपी प्रभाकर लिंगम पद प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगम सुर गुरु सरवर पूजत लिंगम सरवन भोग्य सदा शिवलिंगम सरवन भोग्य सदा शिवलिंगम परम परमात्मक लिंगम प्रणामि सदा शिवलिंगम प्रणामि सदा शिवलिंगम हर हर महादेव। तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठे शिवसन्निधौ शिवलोक मम प्रोक्ति शिवेन सह मोदते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। लिंगाष्टकम, इसका अर्थ जानते हैं आप? लिंगाष्टकम, जिसमें शिव जी प्रसन्न होकर के और उनका जो हम पूजन करते हैं ना, इस स्तोत्र से पूरा पूजन कर सकते हैं। इनके 8 स्तोत्र हैं, 8 है ना, इसे कहते हैं एक लाइन में एक, ऐसे 8 हैं। जैसे 40 है ना, 40 में कितने हैं? 40, ऐसे इसमें 8 हैं। रुद्राष्टकम, रुद्राष्टकम अपन पढ़ते ना, नमामि समीसा, सबको आता है। प्रत्येक व्यक्ति को यदि हमें पूजन नहीं आता, पूजन का मैं विधान बता रहा हूँ, शिव महापुराण में पूजन का विधान बताया गया कि यदि हमें पूजन नहीं आता तो सबसे पहले पूजन का नियम तो ये है कि ओम नमः शिवाय बोल करके ही आप शिव का पूजन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि पूजन का हमें मंत्र नहीं आता है तो जो मेरे पास में सामग्री है वह सामग्री लेकर के भगवान को कहते समर्पयामि, ये महामंत्र है ना। जो सामग्री है ये समर्पय, मेरे प्रभु मेरे को मंत्र नहीं आता, पूजा नहीं जानता, इसलिए जो भी मेरे पास में है मैं आपको समर्पित करता हूं। स्तुति जो हम करते हैं, स्तोत्र जो हम पढ़ते हैं, उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। एक स्तुति रावण ने पढ़ा था, जटाटली ज्वल ज्वल प्रभाव पावित स्थले तुले जलम्बलम्बकम भुजंगटंड मालिकम। हाँ, ये तांडव है। जब कैलाश पर्वत उठा रहे थे ना,
राहुल तब ये स्तोत्र बोला था, ये स्तोत्र बोला। शिव को स्तोत्र बहुत प्रिय है। शिव कहता है ज्यादा माया में मत पड़ो, सिर्फ मेरे नाम का ही स्मरण करते रहो। मेरे नाम का स्मरण करते रहो। शिव कहता है मैं जहां वास करता हूं बस उस चीज का याद करते रहो कि शिव मेरे शमशान वासी है। और जब शिव शमशान वासी है तो ये तो बात निश्चित है, मेरे शिव शमशान वासी है तो हमें शिव के यहाँ जाना है, इसलिए शमशान को याद करते रहो। जिस भक्त ने शमशान को याद किया है उसके जीवन के कष्ट निकलते गए। इसलिए शमशान में जाओ ना तो एक बात जरूर याद रखना, वहां अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा देना। शमशान में रजिस्ट्रेशन शिव जी के पास में करा देना, फिर वो मैं भी आऊंगा, मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से रख लो क्योंकि मेरे को भी आना पड़ेगा। आज हम दोनों जन आ रहे थे तो आते समय हमारे यहाँ वो शमशान मिलता है ना सामने है, तो हंसी बोलते ना थोड़ी हंसी टटोली में। मैंने कहा महाराज जी से साथ में थे, महाराज जी घर में ही रुके हमें, तो उनको महाराज जी शमशान आ रहा के हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ महाराज जी बोले हम तो रजिस्ट्रेशन कराया है, हमने सबका रजिस्ट्रेशन हो। लाइन तो लगी है, नंबर जिसका आएगा है ना, नंबर जिसका आएगा उसको जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं अपने जीवन में सिर्फ एक बात बिठा लो कि मेरा रजिस्ट्रेशन हमें पक्का करना है। जब हमें अपना पक्का रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें भगवान शिव की शरण पकड़ना है, और शिव की शरण पकड़ने से हमारा रजिस्ट्रेशन पक्का हो। यही किया जलंधर ने, यही किया। कल जलंधर की कथा सुना, जलंधर ने ये किया। जलंधर को दोष आया। नारद जी ने बोला कि तुम्हारे पास में पत्नी है लेकिन तुम्हारे पास संपदा है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद में भी कुछ नहीं है। बोले सब कुछ होने के बाद में जब कुछ नहीं है तो बोले हमारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए? बोले जो शिव के पास में है वो तेरे पास में नहीं है। बोले शिव के पास में सुंदर स्त्री है, वो तुम्हारे पास में नहीं है। कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन, जितना इसे समझाओ उतना ही मचा। इस मन को चंचलता से हमें रोकना है, और रोकने के लिए हमें भक्ति मार्ग पकड़ना होगा। कहते हैं ना जब हमारी जीव कुछ ज्यादा कहने लगे कि हम ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, तो जीभ में चेटियां ले लो, भूल जाओगे। कुछ चीज अच्छी चीज के लिए हमारा मन करे तो धीरे से चेटियां ले रहे, कोई में ध्यान चलो, जब खावे पे ध्यान ही नहीं। बोलो शंकर भगवान की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। बाबा
प्रभु मेरा मन चंचल है, इस पे यदि लगाम लगा सकते तो आप लगा सकते, यदि लगाम लगाओ तो ऐसी लगाम लगाओ कि मैं आपकी शरण पकड़ जाऊं। इस संसार रूपी नाव में तो हम बैठे जरूर हैं, लेकिन मेरी नाव की जो भाग दूर है सिर्फ आपके लिए। हे भोले, हे शंभू, पुकारना है तो दिल से पुकारो। एक बार आप देखो ध्यान से, एक बार दिल से पुकार के देखो तो आपको शंभू साक्षात दिखाई देगा। बस देखने की स्थान, देखने के नेत्र वो हमें शंभू से मांगने। संसार को देखने वाले प्रभु को नहीं देखते, और प्रभु को देखने वाले संसार को नहीं देखते। जो प्रभु को देखता है वो संसार से मतलब नहीं रखता। उसने जलंधर में पार्वती को अपनाने का प्रयास किया, शिव ने उसको उद्धार कर दिया। शिव कभी देव किसी को मारने नहीं आते, देव ने कभी किसी को मारा नहीं, देव ने तो सिर्फ उद्धार किया, उद्धार करने वाला। आज हम सब बैठे तो किसी न किसी श्राप बस यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी का हमने अपमान किया होगा। जिसके पास में दुख है, किसी के पास में सुख है, किसी की बहुएं नहीं सुनती, किसी के बेटे नहीं सुनते, किसी का नाती नहीं सुनता, तो किसी न किसी का हमने अपराध किया, उस अपराध का हम सजा भोग रहे हैं, दंड भोग रहे हैं। तो प्रभु से इधर आकर के सिर्फ एक ही बात कहना, प्रभु मैंने जो पूर्व में किया अब ऐसा ना करो, इसे हमारे मन में भाव बना दो। बस ऐसा यदि आपने मेरे मन में भाव बना दिया तो मेरा जीवन सुधर गया, मेरा आनंद सार्थक हो गया। आते तो सब चले भी जाते हैं, लेकिन जाने वाले जब जाते हैं ना, तो कहते जब आते हैं तो हम रोते हैं, और जब जाते हैं तो जग वाले रोते हैं। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, करना है तो ऐसा कर लो, प्रभु को अपना लो। संसार वाले हंसते रह जाए, रोते रह जाए, हम हंसते चले जाए। देव देव नमस्तु पुंडरीक विमोचनम् रमानाथ त्रिलोकेश कृपा कुरु ममोपरि। हे भगवान, हे शंभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, बस आप अपनी कृपा हमारे पर बरसाए, और मैं कुछ नहीं जानता। इधर शंखचूड़ की कथा आती है। शंखचूड़ उपाख्यान में आता है कि उसने जब तप किया, तब करने के बाद में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया जाओ जो विद्या की भस्म है उसमें विष्णु स्थित है थे,
उन्हीं बीजों को उसमें डाल देना, जिससे तुलसी और विद्यात्री के बीज हैं जो ये उत्पन्न होंगे। देव देव नमामि जातं किं कारणं त्वहि सततं सकला जातास्ते जसा केतु तमतात्मां त्वयं वितः दीनबन्धो मुझे विना रक्ष रक्ष रमानाथा शरणा शरणागतः। प्रार्थना की, भगवान ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के और कार्य की सिद्धि करने के लिए माया रची। मायाधीश है शिव, क्या है वो मायापति है, तो जो मायाधीश है। नारायण मायापति है, तो जो शिव है जो मायाधीश है। पति बड़ा होता है कि धीश बड़े होते हैं? धीश बड़े होते हैं ना, जो माया को बनाने वाला वो बड़ा। इधर भगवान ने दोनों में प्रेम किया, ईश्वर सबसे प्रेम किया। तुलसी दोनों विष्णु भगवान को प्रिय है, एक श्यामा और एक रामदूत तुलसी श्यामा। तुलसी प्रिय को बहुत, शिव को विष्णु को बहुत प्रिय है। शिव गणेश जी को और शिव जी को तुलसी छोड़ करके बाकी सभी देवताओं को तुलसी अर्पण। शिव को तुलसी अर्पण नहीं होती है। शिव के लिए तुलसी की बाल जो होती है ना, मंजली बोलते हैं, औषधि वो अर्पण की जाती है। तुलसी मंजली, तुलसी की बाल, तुलसी पत्र अर्पण किया जाता शिव को। शिव विष्णु के लिए छोटा भाई मानते हैं, इसलिए इस नाते से माने तो वो उनके पत्नी होने के बाद वो बहू जो मर्यादा आप अंदाज करना। कभी भी तुलसी के लिए तुलसानी में तुलसी लगी हो और उनके नीचे शंकर जी को बिठा दो तो तुलसी सूख जाती है। नहीं बिठानी चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इधर विष्णु के पास सुदामा थे, उनकी राधा रानी जो राधा रानी नारायण की बहुत प्रिय थी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। एक दिन की बात है, तुलसी बैठे हुए थी, उधर तो उन्होंने तप किया था, तप करने के बाद में शंखचूड़ ने तप करने के बाद में ब्रह्मा जी ने कह दिया था जाओ धर्मध्वज की जो पुत्री है तुलसी उसके साथ तुम्हारा विवाह कर लो, गंधर्व विवाह कर। तुलसी कौन की पुत्री है? किसकी पुत्री है बताइए? अभी मैंने बताया धर्मध्वज किसकी पुत्री है? तुलसी किसकी पुत्री है? धर्मध्वज की। किसकी है? ये अपनी शिष्या है, पुलिस लाइन से आई, साल में प्रत्येक कथा में आती है, कोई कथा शेष नहीं रहती। हाँ जोरदार तालियां बजाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो जो धर्मदूत की कन्या तुलसी है उनसे विवाह कर लेना ऐसा कहा। शंकुचूड़ ने कहा ठीक है। गया तो गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह करने के बाद में रहने लगा। तब किया था ना, तब में वही वाला है कि देवताओं को भी परास्त होना पड़ता है। तब में वही वाला है। अच्छा, जो लोग तप करते हैं ना, मैं यही प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ। उनका फेस देखना, फेस जानते हैं आप, वो चेहरा देखना। गायत्री जप करते हो, विष्णु का जप करते हो, नारायण का जप करते हो, शिव का जप करते हो, दुर्गा का जप करते हो, कोई भी जाप पूजन पाठ करते हो, उनका चेहरा देखना अलग दिख जाए कि पूजन पाठ करने वाले। अच्छा, उनके घर में जाओ तो अलग एक ऊर्जा जो प्राप्त होती है ना, अलग से होती है। लगता है यहाँ आकर के हम शांति मिली। तो प्रत्येक व्यक्ति सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, सुबह नहीं तो जब भी बन सकता है